नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ स्टडी क्लासेस में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं गवर्नर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी होंगे, जो 5 नंबर आपको दिला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन गवर्नर राज्यपाल के बारे में जानते हैं कि उनकी नियुक्ति कौन करता है, संविधान के किस एक्ट के तहत उनकी नियुक्ति होती है, उनके अधिकार क्या क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राज्यपाल गवर्नर के बारे में। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है? तो उस अनुच्छेद का नाम है एक्ट 154 के 1 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुच्छेद 154 के 1 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है लिखा हुआ है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति सभी को पता होगा। राज्यपाल की जो नियुक्ति है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कहीं न कहीं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, बट राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के सोर्सेस उसमें उपयुक्त होते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को, अर्थात जो राज्यपाल हैं उनको सेवा से हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद ही या तो हटाया जा सकता है या इन्हें कहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? उनका नाम है राज्यपाल को। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। सभी को पता होगा राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा राज्य की संचित निधि द्वारा। राज्य की संचित निधि द्वारा राज्यपाल का वेतन भत्ता आता है। अगला है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख पद कौन सा होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख पद कौन सा होता है? तो वो हो जाएगा राज्यपाल। राज्य सरकार के संवैधानिक पद राज्यपाल होते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का संचालन उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल का पद शपथ ग्रहण करने के लिए या राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए? तो सभी के अकॉर्डिंग 35 वर्ष जो है राज्यपाल बनने की आयु होनी चाहिए। अगला हमारा टॉप में क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकता है? राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकता है? तो 1 भारतीय को नियुक्त कर सकता है। अगला हमारा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। आइए बच्चों आगे देखते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता है? किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता है? तो राज्यपाल की अनुमति लेकर ही धन विधेयक पास किया जा सकता है। तो राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक पास नहीं होता है। अगला हमारा है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य हैं, यह कथन किनके लिए है? राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाले चिड़िया के समतुल्य हैं। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल एक ऐसा पद है जो सोने की पिंजरा में निवास करने वाले चिड़िया के समतुल्य है। सरोजिनी नायडू का वक्तव्य है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
भारतीय राज्यों में सबसे पहला क्वेश्चन को दूसरे अंदाज में दिया गया है। तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। सभी को पता होगा जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार द्वारा नाम राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति एक फॉर्मेलिटीज़ अदा करते हैं, लेकिन उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है गवर्नर को चुनने में, और किस राज्य में कौन सा गवर्नर कहाँ भेजा जाता है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हस्तक्षेप होता है। लेकिन राष्ट्रपति उसमें शपथ दिलवाते हैं या फिर वो उसमें एक मोहरा बनते हैं, जो कि लेकिन सबसे बड़ा रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, केंद्र सरकार का होता है। जैसा कि आप दिल्ली में देख रहे होंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति या यूपी के राज्यपाल को यहाँ भेजना, एमपी के राज्यपाल को इधर लाना, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति करवाता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के निहित होती है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति को नियुक्ति भी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही सौंपते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल ही होते हैं। राज्यपाल ही राज्य का अधिशासी प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले ये जिक्र किया था कि राष्ट्रपति जो हैं किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री के, अर्थात सबसे अच्छे अक्षरों में बोला जाए तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति की किसकी सलाह? प्रधानमंत्री के सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति पर ही नियुक्ति करते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से आता है। अभी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है इसमें। राज्यपाल का वेतन जो है किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से आता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन? राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्यपाल ही उस राज्य का कार्यवाहक होता है। अगला है राज्य मंत्रिपरिषद गठन कौन करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल ही करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल ही करते हैं। राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल हैं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। राज्यों की विधायिका में शामिल सदस्य कौन कौन से हैं? तो राज्यपाल हैं, विधानसभा एवं विधान परिषद जी हैं। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम सीमा कौन है? मतलब राज्यपाल की नियुक्ति करने की उम्र या मिनिमम एज बनने की आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष जो है। अगले हमारे हैं राज्यपाल पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल पद गोपनीयता राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो दिलवाते हैं। भारत के राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है? तो निम्न शक्ति प्राप्त है। पहली है विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति एवं न्यायिक शक्ति, अर्थात 3 शक्तियाँ प्राप्त हैं, या अन्य शक्तियाँ बोल सकते हैं। विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विधायी राज्यपाल विधानसभा में आंकल भारतीय संविधान कितने व्यक्ति मनन कर सकता है? तो ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन है। 1 व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।
अगला है राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो 1/6 कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। अगला हमारा है भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। भारत के किसी राज्य के, अच्छा इसको एक वर्ड में बोला जाए तो प्रथम राज्यपाल महिला का नाम सरोजिनी नायडू है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, अर्थात सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली राज्यपाल बनी। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, तो राज्यपाल की अनुमति के बिना भी कोई धन विधेयक पेश नहीं किया। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के कार्यों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस आयोग ने की थी, तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। प्रशासनिक सुधार आयोग ने निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा प्रयोग की थी। अगला देखते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। किसी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, अर्थात जो है मुख्यमंत्री को शपथ भी राज्यपाल दिलवाते हैं। अगले हमारे, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। अगर राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करता है तो 6 सप्ताह के बाद, अगर उस पर कार्य न हो तो 6 सप्ताह के बाद वह स्वतः समाप्त हो जाता है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया सकता है किसके द्वारा, राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को सिफारिश करे तो राज्य सरकार को राज्यपाल की सिफारिश द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। अगला है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है, तो राज्यपाल की अनुमति पर पेश होता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पॉइंट ऑफ स्टडी क्लासेस आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाता रहेगा जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।